So this is the second topic of our geography. Is the second inside our Earth. ठीक है कि what is our Earth made up of? So just like the shape of onion, our Earth is also made up of different layers. ठीक है? And there are many type of changes that are occurring inside and as well as outside the Earth also. ठीक है? So the three layers of Earth, the uppermost layer, then innermost, and the middle one. Okay, so this is our Earth. So our Earth is divided into three layers. What are the three layers? सबसे outside में कौन सी layer है? There is crust. और सबसे inner कौन सी है? Inner is the core. And in between, ठीक है? In between there is ठीक है mental layer. And these different layers, अगर हम सबसे फर्स्ट लेयर की बात करें, the crust. So crust is just 35 kilometers. अगर ये हम in depth देखेंगे, तो in depth crust is just 35 kilometer on the continental masses. अगर हम continent, क्योंकि ये जो crust है, ये continents और ओशियन फ्लोर, अगर हम ओशियन बेसिन्स की बात करें वहां पर भी क्रस्ट है, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर भी क्रस्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ओशियन है तो ओशियन के नीचे क्या है? ओशियन बेसिन, तो वो भी क्रस्ट का ही एक पार्ट है. ठीक है, तो ओशियन बेसिन, और तो ये कौन सी क्रस्ट होगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट. ठीक है, कौन सी क्रस्ट होगी? ओशियानिक क्रस्ट. तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है दैट इज जस्ट 35 किलोमीटर. ठीक है, और कॉन्टिनेंटल जो है ऑन द कॉन्टिनेंट 5 किलोमीटर्स, उससे ज्यादा ओशियन फ्लोर से 5 किलोमीटर और ज्यादा नीचे. सो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल मास, ये जो हमें यहाँ पे क्रस्ट मिलती है, सो इस क्रस्ट में हमें मेनली कौन से मिनरल्स मिलते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिना. ठीक है, सिलिका एंड एल्यूमिना, और इसको हम क्या कहते हैं? SiAl, सिलिका एंड एल्यूमिना. ठीक है, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? मेन मिनरल्स ये हमें मिलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे. ठीक है, एंड ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट में हमें कौन से मिनरल मिलते हैं? मेनली सिलिका एंड मैग्नीशियम, और उसको हम क्या कहते हैं? SiMa. ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम ओशियानिक क्रस्ट में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में. से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल हो गया, यहाँ पे सीमा. ठीक है, तो ये मिनरल्स हमें मिलते हैं कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट में. अब जो सेकेंड लेयर है मेंटल लेयर, दैट इज अप टू 2900 किलोमीटर. ठीक है, ये 35 किलोमीटर थी, तो ये कितनी है? 2900 किलोमीटर. द डेप्थ, द नेक्स्ट लेयर टू क्रस्ट इनसाइड आवर अर्थ इज मेंटल लेयर एंड इट्स डेप्थ इज 2900 किलोमीटर. उससे नेक्स्ट जो इनर मोस्ट लेयर है, इट इज द रेडियस ऑफ. अब जैसे हम यहां से अंदर आ रहे हैं तो ये किस तरह की रेडियस बन रही है सर्कल की? अगर ये एक सर्कल है तो ये एक सर्कल की रेडियस बन रही है ना. 35 किलोमीटर यहाँ पे था, फिर 2900 किलोमीटर और आगे आए, फिर आगे 3500 किलोमीटर. ठीक है, तो ये क्या है? इसकी रेडियस. तो नेक्स्ट द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट लेयर, दैट इज 3500 किलोमीटर. क्लियर कि ये 3500 किलोमीटर इधर है, और सेकंड भी दूसरी साइड में 3500 किलोमीटर. आई मीन टोटल 7000 हो गया, है ना. सो इसमें कौन से मिनरल्स हैं? इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. ठीक है, इसमें निकल एंड आयरन, आयरन को हम फेरस भी कहते हैं. ठीक है, फेरस विच कंटेन आयरन, तो इसलिए इसको हमने क्या कहते हैं? NiFe, निकल और फेरस. फेरस मीन्स आयरन. ठीक है, और यहाँ पे जो सेंट्रल कोर है
यहाँ पे क्या है, बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद तो जो हमारी क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है हमारी प्रॉपर, अगर हम कहें कि अर्थ का पूरा जो वॉल्यूम है, तो अर्थ क्रस्ट कितना हिस्सा बनाती है, ओनली 1%। ठीक है, सो एंड रेडियस ऑफ अर्थ, और पूरी अर्थ की रेडियस की बात करें तो वो कितनी है, दैट इज 6371 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर। तो ये हो गया। अब ये जो मिनरल्स हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं, कोर में, NiFe, निकल और फेरस। ठीक है, उसके बाद देन कम्स कि ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट की अब हम सिर्फ बात करते हैं, दिस क्रस्ट ओनली। So this crust is made up of minerals and rocks. ठीक है, ये हमारा जो क्रस्ट है ये किससे बना हुआ है, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो इसमें से हम क्रस्ट में रॉक्स भी हैं और क्रस्ट में मिनरल्स भी हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रॉक्स की। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर। पहले तो 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले है इग्नियस रॉक्स। 3 मेजर टाइप में सबसे पहले कौन सी है, इग्नियस रॉक्स। सो इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं कि मोल्टन मैग्मा, यहाँ पे इनसाइड में क्या है, यहाँ मोल्टन मैग्मा। ठीक है, इनसाइड द अर्थ, जैसे हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में अब कर चुके हैं। तो वॉल्केनो, व्हेन देयर इज वॉल्केनो, तो वॉल्केनो से क्या निकलता है, इनसाइड मोल्टन मैग्मा कम्स आउट। अंदर क्या था, ये मोल्टन मैग्मा, और जब वॉल्केनो से बाहर आ गया तब ये क्या किस फॉर्म में आया, तभी हमने इसको क्या कहा, लावा। ठीक है, इनसाइड ये अगर हमारा वॉल्केनो है तो इस वॉल्केनो से अगर ये लावा बाहर आया तो ये क्या बन गया, अंदर मोल्टन मैग्मा था, जब बाहर आ गया उसको हमने क्या कहा, लावा। ठीक है, सो व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, मोल्टन मैग्मा, यहाँ पे मोल्टन मैग्मा है, जब ये मोल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट बिकम सॉलिड, तो जो उससे रॉक्स बनती हैं उनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग डाउन ऑफ मोल्टन मैग्मा, so that rocks they are called igneous rocks. ठीक है, so igneous rocks अब 2 तरह की होती हैं। ठीक है, igneous rocks they are further divided into two types of rocks. फर्स्ट इसमें है intrusive rocks और सेकंड extrusive। intrusive हो गया और सेकंड कौन सी हो गई, extrusive। इंट्रूसिव रॉक्स, अब जैसे कि मोल्टन मैग्मा, ठीक है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ सरफेस रैपिडली, देन इट कूल्स डाउन। ठीक है, बाहर आया, इट कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, और फिर सॉलिड बन गया, तो वो जो रॉक्स बनी उसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव। ये कौन सी हो गई, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और अगर मोल्टन मैग्मा इनसाइड ही, अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, वहीं पे ठंडा हो जाता है। ठीक है, इफ मोल्टन मैग्मा इट कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, देन द रॉक्स फॉर्म, सो दे आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। क्लियर, कि जो अंदर ही मोल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है उससे जो रॉक्स बनती हैं वो इंट्रूसिव हो गई। If it comes out and cools down, becomes solid, then rocks which are formed, they are extrusive igneous rocks. Igneous तो है ही दोनों, वो intrusive igneous है, ये extrusive igneous है। Clear? दोनों ही molten magma से बनी है। So example, extrusive igneous rocks के example हैं basalt। ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा वो इसी रॉक से बना है। ठीक है, जो इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है साउथ की तरफ, तो वो प्लेट्यू पे इसी तरह की हमारी जो रॉक्स है सारी हमें मिलती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है,
और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट जो है इसको ग्राइंडिंग स्टोन्स के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि पाउडर वगैरह बनाए जाते हैं, तो उन स्टोन्स के लिए भी ग्रेनाइट के ही वो बने होते हैं। उसके बाद so when these rocks have been formed, so when these rocks, अब ये they are various types of temperature, weathering हमने next टॉपिक में कर चुके हैं, weathering erosion process is also there, weathering is the breaking down of rocks, ये भी हमने उसमें किया था, erosion deposition भी किया है, ठीक है। so rocks roll down, crack and hit each other। अब ये different type rocks हैं, different type of temperature है, temperature condition, weather conditions है, तो rocks क्या करती हैं, they hit down, they roll down, they can crack, there may cracks may occur, so they hit each other and broken into small fragments, और वो क्या होती हैं, small fragments में broke down हो जाती हैं, ठीक है। जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। तो जो वो पीसेस ब्रोक डाउन हो गए, वो ब्रोक डाउन पीसेस को हमने क्या कहा, सेडिमेंट्स। नाउ दीज सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट्स क्या होंगे, ये ट्रांसपोर्टेड होंगे। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा इनको, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हमने नेक्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, विंड एयर, है ना, विंड एयर तो एक ही हो गया, विंड एंड वाटर, ठीक है। so wind and water, they will transport these sediments from one place to another place. so when these sediments, they are transported to other place, and at that place these sediments, they are compressed and hardened, get hardened due to again temperature, weathering conditions, ठीक है। then these loose sediments, they are compressed, they are get hardened to form layer of rocks। तो फिर जो rocks बनती हैं, that rocks are, कौन सी rocks हैं मैम, sedimentary rocks, ठीक है। तो फिर sedimentary rocks बनती हैं जो sediment से बनी हैं, ठीक है। sedimentary rocks, these rocks has been made from sediments only। so example of this sedimentary rock is sandstone। इसका example क्या है, sandstone। So this is also made up from sediments which are compressed and got hardened by due course of time। So these rocks, अब इन rocks में sediments के साथ साथ ही they may contain the remains of fossils of plants and animals, क्योंकि वो भी तो उसी weathering process में कहीं ना कहीं mix up with the soil also हुए हैं, ठीक है। So these type of rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms which may have been once lived on them, ठीक है। so igneous and sedimentary rocks, अब ये दोनों rocks, igneous भी और sedimentary rocks can change into metamorphic rocks। अब ये further किसमें change हो जाती हैं, they further change into metamorphic rocks, ठीक है। फर्दर हीट एंड टेम्परेचर कंडीशंस से अगर इस पे विच अफेक्ट फर्दर हीट और टेम्परेचर प्रेशर इन रॉक्स को व्हेन दे एक्सपीरियंस, देन दीज रॉक्स मे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। व्हेन देयर इज चेंज इन दीज रॉक्स ड्यू टू अगेन हीट एंड प्रेशर, देन दीज रॉक्स गॉट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जांपल, जैसे पहले अगर वो क्ले थी तो क्ले किसमें चेंज हो गई, लाइमस्टोन में, सॉरी क्ले चेंज इनटू स्लेट, ठीक है। फर्स्ट क्ले थी, क्ले किसमें चेंज हो गई, स्लेट में, और अगर लाइमस्टोन था तो लाइमस्टोन किसमें कन्वर्ट हो गया, मार्बल में, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल चेंजिंग फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो स्लेट एंड मार्बल, दे आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये थी हमारी रॉक्स, ठीक है। अब रॉक्स और मिनरल्स दोनों ही यूजफुल है, तो इनके यूजेस हम करेंगे बाद में। उससे पहले ये इग्नियस रॉक्स, ठीक है, पहले ये इग्नियस रॉक्स थी,
फिर सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हुई, फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हुई। ठीक है, अब जैसे हमने वाटर साइकिल किया था तो सेम वे इन रॉक्स का साइकिल भी चलता है। ठीक है, अब इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट हो गई, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक्स कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ये कैसे चलेगा, जैसे फर्स्ट इग्नियस रॉक्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय cooling down of molten magma. ठीक है, and then further breaking down of igneous rocks, breaking into small particles, small sediments, then transported, deposited to other places. ठीक है, and then they are subject to heat and pressure. ये सारे changes किसकी वजह से हो रहे हैं? When they are exposed to heat and pressure, various weather conditions also. ठीक है, so they change into metamorphic rocks. Both igneous and sedimentary rocks change into metamorphic rocks. And further, अगर ये further still they are under heat and pressure, अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर अभी भी हीट एंड प्रेशर कॉन्टिन्यूसली रहता है, देन दे अगेन मेल्ट डाउन टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएंगी, मेल्ट डाउन हो जाएंगी and again they will convert into molten magma. ठीक है, so thus this rock cycle also goes on. अब this is not the process of 100 years, this is the process of 1000 years. ठीक है, so when these metamorphic rocks again they are exposed to further heat and pressure, then they again convert into magma again, and again cools down, again solidified into rocks. ठीक है, ये क्लियर हो गया रॉक साइकिल, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, इनके एग्जांपल भी आपको साथ में करने हैं। नाउ द यूजेस, अब यूजेस रॉक्स के भी और मिनरल्स के भी। अब जो मिनरल्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स वी फाइंड इन दीज रॉक्स, रॉक्स तो हमें मिलती ही हैं, और उन्हीं रॉक्स में ये जो रॉक्स हैं ये किसकी बनी होती हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है वो डिफरेंट मिनरल्स की बनी होती हैं। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, ह्यूमन मेड तो नहीं है, नेचुरली अकरिंग है। और कहाँ पे मिलते हैं? नेचुरली अकरिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स या रॉक्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स डिफरेंट मिनरल्स की बनी होती हैं। एंड दे हैव, मिनरल्स की क्या है? दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। एक उनकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, डेफिनेट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मिनरल्स की नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, डेफिनेट उनकी केमिकल कंपोजिशन है, डेफिनेट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये मिनरल्स। अभी मिनरल्स भी बहुत, इनके भी बहुत यूजेस हैं। मिनरल्स कैसे? जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये भी मिनरल्स हैं, और ये सारे ही मिनरल्स हमें अलग अलग तरह की रॉक्स में मिलते हैं। और इनके यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बहुत तरह के इनके यूजेस हैं। ठीक है, और उनको दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, उनको इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, मेडिसिन्स में भी यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस दीज ऑल मिनरल्स है। और रॉक्स के, मिनरल्स के यूजेस, ठीक है, मिनरल्स हो गया, मिनरल्स के यूजेस हो गया। यूजेस कहाँ कहाँ पे है? इंडस्ट्रीज में भी है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में अब मिनरल्स जो हैं इंडस्ट्रीज में है, मेडिसिन्स में है। कीप दैट पेपर इन योर बैग। व्हाट हैपेंड? इंडस्ट्रीज, और कहाँ पे हो गए? मेडिसिन्स में, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में, और तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस आर ऑफ दीज मिनरल्स। और इसी मिनरल्स के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस ऑफ रॉक्स भी हैं। ठीक है, रॉक्स के यूजेस कैसे हैं?
रॉक्स के भी यूजेस, अब रॉक्स और मिनरल्स के दोनों यूजेस सेम भी हो सकते हैं बिकॉज डिफरेंट मिनरल्स दे आर फाउंड इन रॉक्स, है ना। मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? इन रॉक्स, ठीक है। तो रॉक्स के यूजेस और मिनरल के यूजेस सेम हो सकते हैं, ठीक है। सो रॉक्स आर आल्सो वेरी यूजफुल। जैसे अगर कुछ हार्ड रॉक्स हैं तो उनको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? फॉर मेकिंग हाउस, रोड्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। यस, बिल्डिंग्स, हाउस, रोड्स, ठीक है, इन सब के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ वेपन्स आल्सो दे कैन बी, ठीक है। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, स्मॉल स्टोन्स वी कैन यूज, स्टोन्स दे आर आल्सो वन टाइप ऑफ रॉक्स। अगर आप कुछ स्टोन्स यूज कर रहे हो खेलने के लिए, ठीक है, तो उसमें वो भी क्या है? दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रॉक। जैसे आपने पिट्ठू गेम है, 7 स्टोन्स की, 5 स्टोन्स की, अलग अलग तरह की गेम्स हैं। पिट्ठू गेम पता है किसी को? तो यस, तो इस तरह के वो भी स्टोन्स उसमें यूज हो रहे हैं, और वो स्टोन्स भी क्या हैं? वो भी दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ रॉक्स, तो वो भी उसमें यूजेस हो गए। जैसे रेड फोर्ट, रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना है। तो दीज आर ऑल यूजेस ऑफ रॉक्स व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। कुकिंग में जो डिफरेंट यूटेंसिल्स यूज होते हैं, ज्वेलरी में, ठीक है, ज्वेलरी में हो गया, कुकिंग में यूटेंसिल्स हो गए। दैट इज मार्बल हमने किया ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स, लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल, ठीक है। लाइमस्टोन पहले सेडिमेंट्री रॉक थी, बाद में वो किस में कन्वर्ट होगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स, मार्बल में, ठीक है। फर्दर हीट एंड प्रेशर जब उस पर और ज्यादा हुआ। हाँ जी बेटा। रॉड में जैसे हम बजरी वगैरह यूज करते हैं, तो वो भी हम रॉक्स को स्मॉल पीसेस में तोड़ के यूज करते हैं। बजरी यूज होती है ना, अगर हम जब भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, सीमेंट उसको और बारीक क्रश किया जाता है। जो सैंड है उसको एज इट इज यूज किया जाता है। सैंड, सोयल, वो तो एज इट इज यूज की जाती है। बाकी रेस्ट ऑफ द मटेरियल मोर उसको क्रश किया जाता है, बारीक बनाया जाता है टू फॉर्म ए पेस्ट, ठीक है। तो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स दे आर यूज्ड, ठीक है। सो एनी डाउट फ्रॉम दिस? Yes, beta. So this is all about this your chapter. Rocks, different type of rocks, rock cycle. Yes, their uses. ठीक है. Different layers of earth होगी. Brief description. Then various types of rocks and rock cycle. Then minerals definition and uses of mineral and rocks. ठीक है. So this is all about your chapter. Is there any doubt? Yes, online students. Any doubt, beta? Okay, so now yes बच्चे, yes इधर Kanishk, the rock which is made up of molten magma, the name of rock, igneous rock. Yes, next beta, innermost layer of the earth is innermost, yes, core. Yes, next one, coal, petroleum, natural gas, these are the example of, अभी जो हमने रीड किया, रॉक्स और मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, दे आर एग्जांपल ऑफ रॉक्स और मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है। यस, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, विच रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक? सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। यस, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, yes, crust is the thinnest layer of the earth. Okay, yes, then uses of rocks, one use of rock, first it can be used for playing, different types of stone can be used in games, एक use ये हो गया, ठीक है। yes बच्चे, how limestone is changed into marble? Due to the when these rocks, sedimentary rocks or igneous rocks, they are exposed to the further heat and pressure, so then they change into metamorphic rocks, or when limestone is exposed to further heat and pressure, it changes into this marble, ठीक है। So yes बच्चे,
Sedimentary rocks are formed from sediments. Yes or no? How? Which sediments? What are sediments? It is not audible to me. हाँ जी बोलो. What is sediments? हाँ जी, when rocks, yes, break down into small pieces. Then these small particles, they are called sediments. Small particles word हम use करेंगे, ठीक है? Then when rocks hit or they becomes crack, they roll down, ठीक है? Then these are break down into small particles, and those small particles they are called sediments. Yes, next beta. Yes, can we go to the center of earth? Reason? Because it is the hottest structure, ठीक है? So टेम्परेचर, क्या हम तो इन बिटवीन मिडल लेयर में भी नहीं जा सकते, वहीं पे हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो इनर मोस्ट लेयर तक तो इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है? देन यस बच्चे, सो which minerals we found in continental crust? Which minerals we found in continental crust? Silica and alumina, ठीक है? इसमें हम yes, which minerals are found in continental oceanic crust? Yes, online students, raise your hand. Yes, from online students. No one? Okay, yes, beta. Yes, silica and magnesium. And which minerals they are found, or yes, in innermost layer, in core? Nickel and iron, or nickel or ferrous, which are called, ठीक है? Yes. And who can explain the rock cycle? Yes. इसमें हम एक वर्ड यूज करेंगे, हीट एंड प्रेशर, ठीक है? सो दीज रॉक्स आर चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स ड्यू टू फर्दर हीट एंड प्रेशर. They further convert into molten magma, ठीक है? सिंपल, लेकिन आप इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है? एंड फॉर डायग्राम जो है, इसके डायग्राम साथ साथ में अगर जैसे कोई आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन से रिलेटेड आप डायग्राम भी शो कर सकते हो, ठीक है? जैसे रॉक साइकिल का आ गया तो रॉक साइकिल का डायग्राम बना दिया, और डायग्राम में ये नहीं ला कि वहां पे वॉल्केनो बनाने बैठ जाना, ठीक है? सिंपल लिखना ही है आपने. और अगर ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ आती हैं, देन only simple diagrams only. So this is all about this topic, so you revise. So now we will continue with the fourth topic now, है ना? थर्ड तो हम रिवाइज कर लिया हुआ, we will continue fourth topic, ठीक है? Any query बेटा? Okay, so yeah, then you will revise this.